हर हर गंगे, जय गंगे मैया। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस विद प्रकाश। आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थ यात्रा में। हरिद्वार हम लोग एक दिन पहले आ गए थे। गाइस, क्या आप भी गाइस अगर आप 2 धाम या 4 धाम यात्रा में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उत्तराखंड पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप सीधे साइन इन कर सकते हैं, अन्यथा आप लॉगिन आईडी क्रिएट करो, उसके बाद फिर साइन इन करो, उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। कितने टूरिस्ट आप लोग कितने टूरिस्ट जा रहे हो और कैसे जा रहे हो और कहाँ कहाँ जा रहे हो, ये सारे डिटेल आपको उसमें देना होता है। और उसमें डेट भी मेंशन होती है। जब आप उसमें डेट मेंशन करेंगे तो उस टाइम में रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है नहीं है ये आपको सारा उसमें दिख जाएगा। करीब आधे रास्ते पर एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का चेकिंग पॉइंट है और आपका सारे पेपर चेक होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब चेक होगा। अगर वो सब मिलता है और आपसे फॉर्म भरवाएंगे। गाइज, आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल मत भूलना। और सुबह सुबह हमने हर की पौड़ी में हरिद्वार में स्नान करके हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे निकल। गाड़ी हमने पहले से ही बुक कर रखी थी। वो हमने 7+1 सीट वाली गाड़ी बुक कर रखी थी जो हमें 22,000 में पड़ी थी। हम लोग 6 आदमी थे, इसलिए हमने वो गाड़ी बुक कर पहले ही कर रखी थी। और हम लोग सुबह ही निकल गए हरिद्वार से स्नान करके। उसके बाद रास्ते में ही हमने ब्रेकफास्ट किया। हम लोग हरिद्वार से देहरादून होते हुए मसूरी के रास्ते केम्प्टी फॉल को दूर से ही देखते हुए हम लोग निकल पड़े यमुनोत्री की यात्रा में। हम लोग उत्तराखंड की वादियों का आनंद लेते हुए रात में हम लोग जानकी चट्टी में रुके। रास्ते में ही हमें दूर से ही यमुनोत्री के जहाँ से उद्गम होता है वो स्थल दूर से ही दिखने लग गया था। तो पूरा हिमालय पहाड़, लेकिन यमुनोत्री जहाँ पर मंदिर है वो तो वहीं जाके लगभग 1 किलोमीटर पहले जब आप जाएंगे तभी दिख पाता है। और बाकी जिस पहाड़ से यमुना जी निकलती हैं, उद्गम होता है, वो पहाड़ हमको वो हिमालय पर्वत दूर से ही दिखने लग गया था। हम लोग बहुत ही उत्साहित हुए वो हिमालय पर्वत देख के। और रात में हम लोग जानकी चट्टी में रुके। तो जब आप लोग अगर घर से जब निकलते हैं तो अपने साथ में गर्म कपड़े तो साथ में लेके चले ही, साथ में अम्ब्रेला और एक रेन सूट या बरसाती साथ में लेके चलें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक साफ सुथरे कपड़े में कम से कम एक मुट्ठी चावल आप जरूर लेके चलें। वो क्यों लेके जाएंगे वो हम आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन लेके चलना बहुत जरूरी है। और साथ में आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन पेपर। रात में हम लोग जानकी चट्टी में रुके थे और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमने होटल पहले से बुक कर रखा था और खाना भी उन्होंने हमारे मन पसंद का ही बनाया था। हम लोग ने ज़्यादा पहाड़ी खाना उनसे बनवाया तो उन्होंने वो भी हमें बना के दिया। और अगले दिन सुबह ही हम लोग 6 बजे निकल गए थे। हम लोग होटल से निकलते निकलते हमारे 6 बज गए थे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि और जल्दी जाएं, क्योंकि आप लोग जितना जल्दी सुबह में जाएंगे उतना आपको आराम रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ये घोड़े हैं और पालकी है, ये लोग सब लगभग 8 बजे के बाद निकलते हैं। तो उस रास्ता बहुत ही नैरो है यमुनोत्री का। यमुनोत्री का रास्ता केदारनाथ की तरह चौड़ा नहीं है। यहाँ का रास्ता बहुत ही नैरो है। और बाद में जब वो घोड़े ऊपर से भी आते हैं, नीचे से भी जाते हैं, पालकी ऊपर से भी जाती है, नीचे से भी, बाकी वो छोटे पिट्टू टाइप में जैसे वो लोगों को लेके जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। 8 बजे के बाद ये लोग सब चलते हैं। तो हमें होटल वाले ने बताया कि आप जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाएं। तो हम लोग लगभग 6 बजे निकल गए थे और 9 बजे हम लोग की यात्रा शुरू कर दी है। तो सामने सुबह और ये है हमारा भतीजा अमित चंद्रशेखर पांडे। सुबह 6 बजे यमुनोत्री की यात्रा शुरू कर दी। यमुनोत्री ग्लेशियर है। ये हमारी बहू, हमारी मिसेज चल रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है, ऊपर में बर्फ पड़ी हुई है।
यमुनोत्री लोग सुबह सुबह चल दिए हैं। कोई जो रात में वहाँ रुके होंगे वो लोग वापस आ रहे हैं। वहाँ रात में भी रुकने की व्यवस्था है। सुबह में अभी रास्ता पूरा खाली खाली जैसा दिखाई दे रहा है। अभी ना घोड़े चल रहे हैं ना पालकियाँ चल रही हैं। यमुनोत्री मैया। ओ भाभी, ये हमारी भाभी हैं। ये भी हमारे साथ आई हुई हैं। ये हमारे भतीजे की बेटी है। निकल गए यात्रा में ठंड का मजा लेते हुए। और ये बगल में हमारी यमुनोत्री नदी बह रही है और बहुत ठंड है यहाँ में। कल 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 करती हुई इसकी धाराएं। ये माथे से बड़ा आराम मिल रहा है। चलो ये गंगोत्री, ये बर्फ पड़ी हुई है गंगोत्री में, यमुनोत्री में, सॉरी यमुनोत्री में बर्फ पड़ी हुई है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज। यात्रा के लिए निकल रहे हैं सवेरे 6 बजे। चल रहे हैं। अभी बारिश आने वाली है, मौसम हो रहा है ऐसा। ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे ये जो भीड़ थी, लगभग रास्ता हमें खाली खाली मिला। ज़्यादा भीड़ भाका वाला रास्ता नहीं था। लेकिन आते समय बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि उसमें तो फिर घोड़े, पालकी और जो पिट्ठू में लेके जाते हैं और पैदल यात्री बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अभी देखिए, अभी रास्ता पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है आपको। और वापसी में जब हम आए तो बिल्कुल चलने के लिए तिल भर भी जगह नहीं बची थी। अपने आप को वो आते समय की फ़ोटो तो हम ले ही नहीं पाए, क्योंकि खुद भी अपने आप को बचाना इतना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि घोड़े वाले तो इतना अपना तेज़ से भगा के ले जाते हैं, वैसे ही डोली वाले भी, चाहे कोई गिरे कुछ भी, रास्ते में एक आध बार ऐसा हो कोई घोड़े वाले से उसकी सवारी भी गिर गई, वो तरीके से कुछ घोड़े वाले ले नहीं जा रहे थे। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके आप सुबह सुबह निकल जाएं। चढ़ाई भी है, थकान भी बहुत लग जाती है। जगह जगह लोग बैठ के आराम भी कर रहे हैं। यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं, कुछ ही दूर पर हैं हम। यमुनोत्री पहाड़ बर्फ से भरा हुआ है। पहाड़ तो दूर, नदियां भी बर्फ से जमी हुई है। कितना सुंदर हो रहा है। कहीं देखने को कमी मिलेगा इतना सुंदर नज़ारा, कुदरत का नज़ारा। घोड़े भी फोन गिरेगा कहीं डर लगती है। अब घोड़े भी आने चालू हो गए हैं और हम लोग भी लगभग पहुंचने वाले हैं। तो ये लोग कितना तेज भगा के लाते हैं घोड़े को, और इन लोगों को भी आदत होती है ऊपर नीचे दौड़ने भागने की पहाड़ों में। तो ये लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। जहाँ भी देखो बर्फ़ की सफ़ेद चादर, पूरी सफ़ेद चादर बिछी हुई है। बड़ा सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। बड़ी मुश्किलों से पहुँचे हैं। रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है। अभी बारिश नहीं, आज धूप खिली हुई है, लेकिन कल बर्फ़ गिरी थी यहाँ पर। हमारे यात्री बैठे हुए हैं, साथ में चलने वाले। चिंकी तो आगे चली गई। पालकी में जाते हुए ध्यान में रखें, कृपया घोड़े और पालकी से बचाव करें अपना। हमारे साथ ये दोस्तों, ये सामने दिख रहा है यमुनिका मंदिर, जो भगवा कलर में है वो यमुनिका मंदिर है। और बाकी यहाँ के गेस्ट हाउस और दूसरे इनके ऑफिशियल बिल्डिंगें हैं पीले रंग में। और अब हम लोग पहुँच गए यमुनोत्री में। यमुनोत्री में ये है तप्त कुंड, जहाँ पर स्नान किया जाता है। जेंट्स का तप्त कुंड अलग है, लेडीज का तप्त कुंड अलग है। ये भी भगवान की लीला है। एक तरफ यमुनोत्री के ठंडे पानी में हम लोग हाथ नहीं डाल सकते हैं, और दूसरी तरफ यमुनोत्री के ही बगल में एक तप्त कुंड है,
जिसमें इतना पानी गर्म है कि भाप उड़ रही है। और कहते हैं कि इसमें स्नान करने से त्वचा के रोग भी सारे खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ही एक तप्त कुंड और लेडीज के लिए नीचे में बना हुआ है, उसको हम कैमरे में दिखा नहीं सकते हैं। आप भी तप्त कुंड का स्नान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर यमुना जी पिंडी स्वरूप में और यहाँ से गर्म जल निकल रहा है। दोस्तों ये है सूर्य कुंड। मैंने बोला था ना कि एक साफ कपड़े में एक मुट्ठी चावल भर के ले जाएं। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनको वो पोटली अपना दें और उनको बोलें इस तप्त कुंड में डालें। उसके बाद वो पोटली के जो चावल है वो 2-3 मिनट में ही पक जाएंगे और फिर आपको वापस मिल जाएंगे। उस पोटली को फिर अपने घर ले जाएं, उसमें और चावल मिला के खीर बनाएं और सब लोग प्रसाद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अगर आप घर से लाना भूल गए हैं तो यहाँ पर भी चावल की पोटली आप खरीद सकते हैं। 5 रुपए या 10 रुपए में पोटली आपको मिल जाएगी यहाँ पर। दोस्तों हमने मंदिर के अंदर के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अंदर की फोटो खींचना थोड़ा मना है, इसलिए अंदर की फोटो हम दिखा पा रहे हैं। ये मंदिर के बाहर से फोटो खींची गई है और बहुत बढ़िया तरीके से मंदिर को सजा रखा है। और ये सामने ऊपर में दिख रहा है हिमालय पर्वत, जहाँ से इस यमुनोत्री का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री का उद्गम स्थल ऊपर हिमालय से है। बहुत ठंडा पानी यहाँ का। यमुनोत्री यहाँ बगल से कल कल करती हुई। दोस्तों अब यमुना जल भी भर लिया जाए, जो अमृत के समान है। बहुत ठंडा है इसका पानी। यमुनोत्री का उद्गम स्थल, ये यमुनोत्री, और इधर बगल में जो है हमारा यमुनोत्री का मंदिर है। उद्गम स्थल पूरा बर्फ से ढका हुआ है। दोस्तों यमुनोत्री सूर्य की पुत्री और यमराज और शनि की बहन हुई। हम लोग यमुना नदी में यमुना जल लेने के लिए आए हुए हैं। तूने ले लिया यमुना जल? हाँ यमुना जल ले लिया है। अब मैं भी थोड़ा यमुना जल भर देता हूँ यमुना नदी से। ये दादाजी गंगल भरते हुए यमुना बहुत ठंडा है पानी, बहुत ठंडा ठंडा ठंडा। ये पूरा व्यू है, पूरा व्यू है। ऊपर बर्फ गिरी है, यहाँ से बहुत पानी, यहाँ से गर्म पानी आ रहा है। वहाँ से निकल रहा है ये क्या पिंडी पे, यमुना की नदी के पिंडी पे निकल रहा है साउथ वाटर, वैसे यहाँ पे निकल रहा है, पूरा बाहर निकल रहा है इसके। तब यमुना नदी का जल भर गया, वापिस आ गए। मेरे को भी दिखा दे रहा है, फोटो भी देखता हूँ। दोस्तों ये थे हमारी यमुना जी की यात्रा। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइए। दोस्तों यमुनोत्री का दर्शन करके हम लोग जानकी चट्टी आए और वहाँ होटल से अपना सामान लेके 2 बजे हम लोग जानकी चट्टी पहुँचे और लगभग 3 बजे हम लोग गंगोत्री की ओर रवाना हो गए। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे गंगोत्री की यात्रा में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे साथ पहाड़ों की यात्रा करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।